पास एक क्लाइंट आया, मैं फर्जी नाम लूंगा, असलम उसका नाम है, जिसने लव मैरिज की आमना से, जबकि आमना का जो चच्चा है वो पंजाब पुलिस के अंदर एक बहुत बड़ा अफसर है। आमना घर के माहौल से परेशान, चूंकि उसके वालिद साहब भी उसके ऊपर तशद्दुद करते थे और घर का माहौल कुछ इस तरह का था कि वो मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई असलम की, जबकि असलम एक बड़ा समझदार कारोबारी लड़का है जो कि कारोबार करता है, उसका एक रेस्टोरेंट बिजनेस है। असलम ने आमना के साथ निकाह किया, आमना निकाह करके असलम के साथ उसके घर चलेगी और पता लगता है कि अगले दिन आमना का चचा 2 थानों की पुलिस लेकर, थाना साउथ कैंट लाहौर और थाना रायवेंड लाहौर, पुलिस लेकर असलम के घर में रेड करता है और रेड करके लड़की को अगवा करके ले जाता। मामला हमारे पास आया तो हमारे पास 2 ऑप्शंस थी, या तो हम एफआईआर दर्ज करवाएं कि बीवी अगवा हो गई, या फिर हम हेबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल करें अंडर सेक्शन 491। अब 2 चीजें समझना बहुत जरूरी है और मैं चाहूंगा कि ये वीडियो एडिशनल सेशन जजेस के पास पहुंच जाए किसी तरीके से, ताकि उनको पता लगे कि उनके पास कौन कौन सी पावर है। हमने हेबियस कॉर्पस पिटीशन जब फाइल की, ये देखते हुए कि अगर हम एप्लीकेशन देने किसी भी दफ्तर में गए तो चूंकि आमना का चचा पुलिस के अंदर एक बड़ा अफसर है तो वो हमारे ऊपर झूठे पर्चे देंगे या हमें बैठा लेंगे थाने में। हेबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल की कि लड़की को इलीगली और इम्प्रॉपरली डिटेन किया गया है प्राइवेट कैपेसिटी में। हमारी हेबियस कॉर्पस पिटीशन लगी वसीम रफीक साहब एडिशनल सेशन जज साहब हैं और उस पिटीशन का यह फैसला हुआ। वसीम रफीक साहब बहुत जबरदस्त एडिशनल सेशन जज हैं। मैं जब कभी भी इनकी कोर्ट में गया हूं मुझे हमेशा सीखने का मौका मिला। 491 की जब हमने हेबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल की तो वसीम रफीक साहब के पास हाई कोर्ट की एक जजमेंट थी जो कि जस्टिस कासम अली खान साहब की जजमेंट थी। जस्टिस कासम अली खान साहब ने अपनी जजमेंट में कहा था कि जब भी लड़की और लड़का रनवे मैरिज करें, यानी भागकर शादी करें, तो भागकर शादी करने वाली लड़की को जब भी कोई इम्प्रॉपर कस्टडी या इलीगल कस्टडी का मामला आएगा तो हम उसके अंदर बतौर कोर्ट्स कोई रोल प्ले नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि रनवे मैरिजेस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, यानी लड़कियां आती हैं, भाग के शादी कर लेती हैं और फिर कोर्ट को रुखसती के मकाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कोर्ट के जरिए लड़की रिकवर होती है और लड़के के साथ चले जाती है। तो इट इज ड्यूटी ऑफ द कोर्ट्स टू प्रोटेक्ट द सोशल नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी एज पर इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम। ये जजमेंट चूंकि बड़ी क्लासिकल जजमेंट है, वाकई जस्टिस कासम अली खान साहब की जजमेंट एक वर्थ रखती है, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो समझने के लिए जरूरी है। जहां पर पाकिस्तान के अंदर सोशल नॉर्म्स को बचाना है, वहां पर राइट ऑफ लिबर्टी और राइट ऑफ लाइफ आता है। मेरे दोस्तों, कई मामला ऐसे होते हैं जिसमें घर का माहौल इस कदर परेशान कुन होता है कि लड़की अपनी किसी कजन से शादी नहीं करना पसंद करती, लड़की जबरदस्ती की शादी करना पसंद नहीं करती, बल्कि अपनी मर्जी से शादी करना पसंद करती है। वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने सिक्योरिटी ऑफ पर्सन एक आर्टिकल दिया है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो अगर किसी लड़की ने अपनी मर्जी से शादी कर ली है और बाद में उसका वालिद या उसका चचा या उसका कोई भी भाई उसको जबरदस्ती ले जाता है, तो आपने तो उसका राइट टू लाइफ और लिबर्टी आपने ब्रीच कर दिया ना। यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ने जब फंडामेंटल राइट दे दिया कि उसके पास इख्तियार है अपनी मर्जी से निकाह करने का, चाहे रनवे मैरिजेस को मैं भी पसंद नहीं करता, लेकिन कई ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पर भागकर शादी करनी पड़ जाती है, घर का माहौल ठीक नहीं होता और कई मर्तबा ऐसी सूरत हाल आ जाती है जिसमें लड़का लड़की एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, समझदार होते हैं, तो अपनी जिंदगी का कोई फैसला लेते हैं तो वो निभाने के लिए फैसला लेते हैं। वहां पर सेक्शन 491 पावर देती है सेशन जजेस को कि वो लड़की को रिकवर करवाएं और लड़की जिसके साथ जाना चाहती है जाए, लेकिन हमारे केस में ऐसा ना हुआ। एडिशनल सेशन जज साहब ने हमारी हेबियस कॉर्पस पिटीशन डिसमिस कर दी, ये कहते हुए कि ये रनवे मैरिज है
और आप रनवे मैरिज के अंदर, चूंकि ये आपका कॉन्जुगल राइट्स का मामला आ गया, तो आप रेस्टिट्यूशन के लिए फैमिली कोर्ट के पास जाएं। हमने ऑनरेबल कोर्ट को असिस्ट करने की कोशिश की कि फैमिली कोर्ट में तो हम तब जाएं जब लड़की रूस के घर गई हो, लड़की नाराज नहीं है, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, ये जुमला हम हमेशा सुनते आए। इसका मतलब यह है कि जब बीवी और मर्द एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो कोर्ट पाबंदी नहीं लगा सकती। खैर, वो हमारी पिटीशन डिसमिस हुई। जब वो पिटीशन डिसमिस हुई तो हमने सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट फाइल की और हमने फैमिली जज से दरख्वास्त की कि जनाब, हाई कोर्ट के जस्टिस साहब का यह हुक्म है और फिर सेशन जज साहब ने हमारे लिए यह हुक्म दिया कि फैमिली कोर्ट में जाएं, तो फैमिली कोर्ट के पास हम आएंगे। आपके पास मैजिस्टेरियल पावर्स हैं अंडर सेक्शन 100 और मैजिस्टेरियल पावर आपको मिलती है अंडर सेक्शन 20 ऑफ फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964। तो आप लड़की को रिकवर करवाएं, जिस पर फैमिली जज साहब ने ऑर्डर किया कि यह मेरी ज्यूरिसडिक्शन के बाहर है। अब फैमिली जज साहब भी बड़ी बारीक बीनी से उन्होंने फैसला किया। चौधरी मोहम्मद बिलाल खान फैमिली जज साहब हैं, इन्होंने अपनी उस ऑर्डर के अंदर लिख दिया कि दिस इज बियॉन्ड माय ज्यूरिसडिक्शन एंड द मैटर इज ऑफ इलीगल कस्टडी। हमने पुरानी हेबियस कॉर्पस पिटीशन और ये सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, इन दोनों के ऑर्डर लेकर दोबारा हेबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल की कि जी ये ऑब्जर्वेशन आई है फैमिली कोर्ट की कि फैमिली कोर्ट की तो ज्यूरिसडिक्शन नहीं, और हमारा भी ओपिनियन यही है। तो अगर लड़की को कोर्ट ने रिकवर नहीं करवाना, थाना रिकवर नहीं करवा रहा, फैमिली कोर्ट ने रिकवर करवाना, तो उस लड़की का जो राइट ऑफ लाइफ और लिबर्टी है ये तो ब्रीच हो गया। लेकिन वो वंस अगेन पिटीशन डिसमिस हो गई। अब जो मेरा क्लाइंट है अब तक बड़ा परेशान हो चुका था, लेकिन चूंकि सूरत हाल इस तरह की बनी पड़ी थी कि एक जजमेंट का कॉन्सेप्ट ऐसा आया हुआ था लोअर कोर्ट्स के अंदर कि लोअर कोर्ट्स उसको ओबे कर रही थी। हमारे पास अब चूंकि हम तमाम प्लेटफॉर्म्स पर वर्किंग कर चुके थे, हमने एक रिट पिटीशन फाइल की अंडर आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। हमने उस पिटीशन के अंदर 3 मौजू बनाए कि लड़की ने चाहे लव मैरिज कर ली लेकिन उसका राइट टू लाइफ और लिबर्टी तो है। दूसरे नंबर पे अगर लड़की को उसका वालिद या चचा या भाई जबरदस्ती उसके शोहर से लेकर चले जाता है तो अब शोहर के पास क्या राइट रह गया कि फैमिली कोर्ट भी उसके हक में फैसला नहीं कर रही, सेशन कोर्ट भी उसके हक में फैसला नहीं कर रही। लड़की का चचा पुलिस में है, वो पुलिस में जाएगा, थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने जाएगा तो उसके ऊपर पर्चे हो जाएंगे। तो वहां पर हमने आर्टिकल 33 का सहारा लिया जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी है। आर्टिकल 33 से 35 के अंदर अगर मैं सिर्फ आर्टिकल 35 की बात करूं तो द स्टेट शैल प्रोटेक्ट द मैरिज, द फैमिली, द मदर एंड द चाइल्ड, कि रियासत की जिम्मेदारी है कि वो शादी को प्रोटेक्ट करेगी। ये 2 आर्टिकल्स को लेकर जब हम अंडर आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के अंदर हम हाई कोर्ट में गए तो हमारी रिट पिटीशन लगी जस्टिस तारक सलीम शेख साहब के पास। मैं ये समझता हूं कि अगर लाहौर के अंदर चंद जजेस हैं जो बड़ी बारीक बिनी से बड़ी रिपोर्टेड जजमेंट्स दे रहे हैं और बड़ी गाइडलाइंस दे रहे हैं, तो उनमें जस्टिस तारक सलीम शेख सरे फहरिस्त पे हैं। मेरी पिटीशन जब इनके पास गई तो मुझे आर्ग्यू नहीं करना पड़ा। उन्होंने पिटीशन देखी, उन्होंने ड्राफ्ट देखा, उन्होंने देखा कि ये सेशन कोर्ट में गए, ये फैमिली कोर्ट में गए, इन्होंने एप्लीकेशन थ्रू पोस्ट ऑफिस भी दी, उसके बावजूद इनका कार्रवाई नहीं हुई, तो ये राइट ऑफ लिबर्टी है और प्रोटेक्शन ऑफ मैरिज भी कोर्ट की जिम्मेदारी है। तो उन्होंने ऑर्डर किया लड़की को रिकवर करवाने का। अब जब ऑर्डर होता है जस्टिस तारक सलीम शेख साहब की कोर्ट से, तो वो जो बड़ा अफसर था वो कुछ भी ना कर पाया। एसएचओ रायविंड, एसएचओ साउथ कैंट की कॉल्स आई, मतीन भाई किसी तरीके से कोई मामला कोई हल करवाएं, कोई पैचअप करवाएं, हमने लड़की नहीं देनी। लेकिन मामला राइट ऑफ लिबर्टी और लाइफ का था। मामला हमारे क्लाइंट का था जिसने शादी की, जो उस शादी को सिर्फ फॉर लस्ट नहीं बल्कि नस्ल बढ़ाने के लिए उसने शादी की। बड़ा समझदार क्लाइंट था। हम कभी भी नहीं चाहते थे कि ये रिश्ता इज़्दवाज जो अल्लाह ने इतना प्यारा बनाया ये टूटे। हमने उन सबको कह दिया कि सुबह लड़की कोर्ट में ना आई तो आपके खिलाफ हमने आर्ग्यूमेंट्स करने हैं। मेरे दोस्तों, आज जस्टिस तारक सलीम शेख साहब की कोर्ट में जब लड़की आई और उससे पूछा गया कि आप अपने खावंद के साथ जाना चाहती हैं कि नहीं, तो उसने कहा कि मैं अपने खावंद के साथ जाना चाहती हूं।
दिस इज हाउ आवर केस वॉज रिजोल्व्ड। मेरे दोस्तों, इसके अंदर दो पैगामात मिल गए। पहले नंबर पे तो जब कभी भी आपके पास कोई केस आए तो आपने कभी हार नहीं माननी कि जी सेशन कोर्ट में ऑर्डर नहीं हो रहा, फैमिली कोर्ट में ऑर्डर नहीं हो रहा, आपको कहीं ना कहीं रिलीफ लाजमी मिलेगा। दूसरे नंबर पे कानून को पढ़िए। तीसरे नंबर पे असिस्ट कीजिए कोर्ट्स को। एक वकील की जिम्मेदारी यह नहीं है कि जो जज साहब कह रहे हैं तो हम वो सुन के आ जाएं, बल्कि एक वकील की जिम्मेदारी है कि जज साहब को असिस्ट किया जाए। उनके पास दिन में 200 केसेस लगे हैं, आपके पास एक केस है अच्छे तरीके से आर्ग्यू करने के लिए। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आर्ग्यू वेल। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। अगर आपसे कभी ऐसी सूरत हाल का कभी सामना करना पड़ा